जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्त? तो आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि श्याम नाम के जाप से कैसे बेड़ा पार होता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी का मन डोल रहा है, किसी को कोई डर भय है, वो बाबा श्याम का नाम जाप करे तो उसकी सारी ही मुसीबतें कैसे ख़त्म हो जाती हैं। इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले मेरी विनती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना तो ना भूलना। और बाबा के इस चमत्कार की वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर सुनना। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे 15 दिन में ही बाबा श्याम के नाम जाप से ही उसकी हर मनोकामना पूर्ण कैसे हुई है। श्याम नाम इतना शक्तिशाली मंत्र है कि जिसने भी इसको अपना लिया है उसका बेड़ा पार ही होता है। इस कलयुग में नाम जप से ऊपर कुछ भी नहीं है। शुरुआत में आपको नाम जप में मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार नाम जप करते रहोगे फिर आपका मन बहुत लगने लग जाएगा और धीरे धीरे आपकी सारी ही मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। बाबा श्याम के नाम जप का प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखने लग जाएगा। लगातार नाम जाप करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, हमारे बिगड़े हुए काम संवरने लग जाते हैं। नाम जाप करते हुए हमारे मन में एक ही भाव होना चाहिए है, बाबा श्याम के नाम जाप के कारण मेरे ऊपर कोई भी शक्ति हैवी नहीं हो सकती है। आज की जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो है पिंकी जी की। उन्होंने बताया कि कैसे मात्र 15 दिन में ही नाम जाप का उनके ऊपर इतना प्रभाव हो गया। उनकी ज़िंदगी कैसे बदली, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बाबा श्याम की चमत्कार और सच्ची कहानी को सुन सकें। पिंकी जी ने हमें बताया कि वो बचपन से ही बाबा श्याम जी की महिमा के बारे में सुनती आ रही थी। उसके दादाजी बाबा श्याम जी की महिमा के बारे में पिंकी को बहुत बताते थे। जिस भी मनुष्य ने बाबा श्याम के नाम जाप का सहारा लिया है उसका हमेशा ही भला हुआ है और उसके सारे ही संकट खत्म हो जाते हैं। पिंकी जी के दादाजी ने बताया कि उनका ज़्यादातर समय नाम जप पूजा पाठ में ही निकलता था और जब पिंकी जी की शादी हुई तो उनको परेशानियों ने घेरना शुरू कर दिया। पिंकी जी बताती हैं कि पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फिर मेरी भाभी ने मुझे श्याम नाम जाप की पूजा करने के लिए बोला, श्याम नाम का जप करने को बोला। तभी से मैंने बाबा श्याम जी के नाम जाप करना शुरू करा और बाबा श्याम की पूजा करनी शुरू की। जब मैंने श्याम नाम जाप करना शुरू करा तो उसी से ही मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। जिन परेशानियों से मैं जूझ रही थी उन परेशानियों से मुझे 15 दिन में ही मुक्ति मिल गई। अब मुझे मेरे दादाजी की बताई हुई हर बात याद आती है कि जो वो बोलते थे एकदम सही बोलते थे कि मेरे जीवन का उद्धार भी श्याम नाम के जाप से ही हुआ है। मैं अपने नाम जाप का अनुभव आप सभी भक्तों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे लोगों को नाम जाप की प्रेरणा मिल सके। मेरा नाम पिंकी है और मैं गुरुग्राम में रहती हूँ। मेरी शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पास 3 बच्चे हैं और वो तीनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं और वह एक बैंक में कार्य करते हैं। तब एक दिन रात में मैंने सपने में देखा कि मैं भाग रही हूँ और एक व्यक्ति मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। मैं चिल्ला रही हूँ और अचानक से मेरी नींद टूट गई। मैं घबरा कर बैठ गई और फिर मुझे नींद नहीं आई। फिर 2 दिन के बाद एक सपना फिर देखा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। फिर मुझे हर रोज़ बुरे बुरे सपने आने लगे। मुझे बहुत गंदे गंदे सपने भी दिखने लगे। ऐसा लगा कि कोई मेरे बेड पर बैठा है। फिर एक दिन मैंने ये सारी बातें अपने पति को बताई। फिर मेरे पति ने कहा कि तुम पूजा पाठ नहीं करती हो, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तुम सुबह उठकर पूजा पाठ किया करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, केवल रोज़ एक आरती ही किया करती थी। बस आरती के अलावा मैं और कुछ नहीं करती थी। अपने पति के बोलने पर मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था, परंतु जो मेरे अंदर का डर था वो नहीं जा रहा था। मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मैं कहीं भी जाने से डरने लगी थी। मेरे मन में ये बैठ गया था कि कोई मुझे मार देगा। फिर धीरे धीरे मैंने घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। फिर मुझे ऐसा देखकर मेरे घर वाले भी परेशान रहने लगे। फिर मेरे पति और मेरी सासू माँ मुझे इधर उधर दिखाने
दिखाने लेकर जाने लगे, कभी डॉक्टरों के पास तो कभी पंडितों के पास। कई पंडितों से मैंने झाड़ा भी करवाया। पंडितों ने बोला कि 10 दिन में ठीक हो जाओगे झाड़ा लगने के बाद, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। अब मुझे रात को भी नींद नहीं आती थी। जो बोलता मैं वही करती, पर मुझे कोई भी आराम नहीं मिलता। फिर डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन की दवा देनी शुरू कर दी। तब एक दिन मुझसे मिलने मेरे भैया और भाभी आए। मेरी भाभी ने मुझे शाम नाम का जाप करने के लिए बोला और साथ ही बाबा शाम की पूजा करने को कहा। वो बोली कि दीदी, हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही हमें इस जन्म में दुख तकलीफ़ें आती हैं। जब तक हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं होते हैं तब तक हमें ऐसे संकटों के साथ जूझना पड़ता है। दोनों ने बोला कि दीदी, आप शाम नाम का जाप करो, आपके शाम नाम के जाप से सारे ही पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। फिर मैंने निरंतर शाम नाम का जाप करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि हमने परेशानियों के बारे में नहीं सोचना है, केवल नाम जाप ही करते रहना है। फिर धीरे धीरे मेरे मन का डर खत्म होने लगा और मेरा सारा डर 15 दिन में समाप्त हो गया। मेरे डिप्रेशन की दवा भी बंद हो गई। मुझे अब शाम नाम के जप पर पूरी तरह से विश्वास हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ और जिस परेशानियों ने मेरा जीवन दुर्लभ कर दिया था वो भी दूर हो चुकी हैं। नाम जप की वजह से ही मैं पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी हूँ। अब मैं नाम जप हमेशा ही करूँगी, जिससे मेरे जीवन में दोबारा से कोई कष्ट ना आए। अब हम खाटू धाम में भी जाते हैं। जब भी बाबा का बुलावा आ जाता है तब भी हम दर्शन करने के लिए खाटू धाम पहुँच जाते हैं। अब हमारे परिवार के ऊपर बाबा शाम की कृपा बनी हुई है। शाम नाम के जाप से ही मेरा जीवन 15 दिनों में ही बदल गया। ये चमत्कार हुआ पिंकी जी के साथ। हम आपके आगे विनती करते हैं कि आप भी शाम नाम का जाप ज़रूर करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी कोई दुख तकलीफ़ ना आए। अगर आपके पास भी बाबा श्याम जी के साथ जुड़ा हुआ कोई चमत्कार है तो हमें ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी आईडी दी हुई है। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।